Good morning everyone. I am Menu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th सब्जेक्ट EVS चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लीन इंडिया मिशन के बारे में। तो आज पढ़ते क्लीन इंडिया मिशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था और ये क्या है। देखते हैं क्लीन इंडिया मिशन। तो ये क्या है, एक स्टेप है टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, एक कदम जो कि सफाई की ओर लिया गया। तो ये है क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन जो है वो क्या है। तो क्लीन इंडिया मिशन जो है वो क्या है, एक कैंपेन है, मतलब एक अभियान। क्लीन इंडिया मिशन इज अ कैंपेन। started by the government of India on a national level। ये स्टार्ट किया गया था, started by the government of India government of India at national level, on a national level, on a national level। तो क्लीन इंडिया मिशन जो है एक अभियान है, कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने इसे स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पर, मतलब ये पूरे देश में एक साथ चालू किया गया था। द मेन एम क्या है, द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्लीन द रोड्स। द मेन एम, इसका जो मेन एम है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये क्यों चलाया गया था, क्यों ये स्टार्ट किया गया। द मेन एम ऑफ दिस mission is to clean the roads, clean the roads, streets, roads, streets and public places of our country, and public places of our country। तो इसका जो मेन एम था वो था कि हम रोड्स, स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनको क्लीन रखें। अब ये जो कैंपेन है ये कब लॉन्च किया गया था, ऑन 2 अक्टूबर 2014। दिस कैंपेन was launched on 2 October 2014। 2 अक्टूबर को क्या आता है आपको पता है, गांधी जयंती, गांधी जयंती के दिन। ऑन गांधी जयंती।
अब देखो, क्लीन इंडिया मिशन जो है ये एक कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल। मतलब कि पूरे देश में स्टार्ट किया गया था ये कैंपेन और इसका नाम है क्लीन इंडिया मिशन। द मेन एम ऑफ दिस मिशन, ये जो मिशन है इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य था कि ये जो मिशन है क्यों स्टार्ट किया गया था, जिससे कि क्लीन द रोड्स, जिससे कि रोड्स जो हैं वो क्लीन रहें, स्ट्रीट्स जो हमारी गलियां हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रीट्स होती हैं वो भी क्लीन रहें, एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री के जो पब्लिक प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस कौन से होते हैं? जो हमारे घर के आसपास होते हैं, जैसे मार्केट होता है ना, और भी रेलवे स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं। जो ये पब्लिक प्लेसेस होती हैं ये भी कैसे रहें? क्लीन रहें। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को ऑन गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर को आपको पता है क्या सेलिब्रेट किया जाता है? गांधी जयंती। गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी जो थे वो कैसे थे? सफाई के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर थे, सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे वो, है ना, और ख़ुद जो है अपने आप ही सफाई का काम जो वो कर लिया करते थे। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर क्लीन इंडिया मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। और ये जो है क्या है? हमारे फादर ऑफ द नेशन भी हैं, इसीलिए इस गांधी जयंती के दिन इसे स्टार्ट किया गया था 2014 में। तो ये आपने जाना क्लीन इंडिया मिशन के बारे में। अब देखते हैं बुक में, आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वाज गोइंग टू स्कूल। कुछ दिनों के बाद में जब गंगा स्कूल जा रही थी, शी सॉ हीप्स ऑफ ट्रैश लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स इन हर लोकेलिटी। तब उसने क्या देखा? हीप्स ऑफ ट्रैश। ट्रैश क्या होता है? कचरा। कचरे के हीप्स क्या होते हैं? ढेर। कचरे के ढेर देखे, कहाँ पर रखे हुए थे वो पड़े हुए थे लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स, है ना, गलियों में, इन हर लोकेलिटी, उसके घर के आसपास गलियों में उसने क्या देखा? ट्रैश देखा। शी डिडंट लाइक दिस एट ऑल। तो उसको ये पसंद नहीं आया कि भाई हमारे घर के आसपास कचरा रखा हुआ है। व्हेन शी रीच्ड द स्कूल, भाई गंगा जो थी उसने अपने स्कूल को तो साफ़ कर लिया था, लेकिन देखो उसके साथ क्या हुआ? व्हेन शी रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंची, शी डिस्कस्ड दिस विथ हर क्लासमेट्स। क्लासमेट जो थे उनके साथ में ये बात उसने डिस्कस की कि हमारे घर के आसपास कचरा पड़ा हुआ है। गंगा टोल्ड देम, गंगा ने उनको क्या बताया? दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस एट आवर होम, स्कूल्स एक्सेट्रा। गंगा ने ये बताया कि हम मेंटेन करते हैं क्लीनलीनेस एट आवर होम्स, कि हम हमारे घरों में और स्कूल्स एक्सेट्रा में तो क्लीनलीनेस मेंटेन कर लेते हैं, सफाई रख लेते हैं, बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी। लेकिन रोड्स और जो गलियां हैं हमारी स्ट्रीट्स वो कैसे रहती हैं? डर्टी रहती हैं, गंदी रहती हैं। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस। तब उसका ये कहना था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस, ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा है कि हमारे जो घर स्कूल हैं ये तो साफ़ रहते हैं, बट हमारे घर के चारों ओर का जो एरिया है वो यदि गंदा रहेगा तो क्या होगा? तो ये सही बात नहीं है ना, इससे क्या होगा? डिजीज़ हो जाएगी, है ना। हमारा घर भी साफ़ होना चाहिए, स्कूल भी साफ़ होने चाहिए, इसके साथ साथ हमारे जो आसपास का जो एरिया होता है वो भी तो साफ़ रहना चाहिए। सडनली हरीश इंटरप्टेड एंड सेड, तो सडनली हरीश जो था उसने मतलब अपनी बात रखी, इंटरप्टेड किया उसने, मतलब अपनी बात रखी उसने, उसकी बात को बीच में काटते हुए उसने क्या कहा कि बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। अब हरीश जो है था उसने कहा कि ये हमारा काम थोड़ी ना है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई हमारा घर तो साफ़ कर सकते हैं, स्कूल भी साफ़ कर सकते हैं, बट जो सराउंडिंग एरिया होता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रोड्स स्ट्रीट्स पे हम क्या कर सकते हैं? अब आपको बताना है कि इज़ इट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट, है ना। रोड स्ट्रीट्स जो हैं इन पर क्लीनलीनेस मेंटेन करना क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नहीं है? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेंटेन क्लीनलीनेस एट रोड्स स्ट्रीट्स कॉलोनीज एक्सेट्रा इज आल्सो आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट।
maintain cleanliness at roads, streets, etc. is also our responsibility. और नॉट। तो बताओ ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नहीं है कि हम हमारी स्ट्रीट्स को, रोड्स को भी साफ़ रखें। तो ये है ना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम क्या है, ये जो रोड्स स्ट्रीट्स जो हैं ये हमारी तो हैं। यस, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस maintaining cleanliness at roads, streets, etc. is also our responsibility. हाँ, ये भी हमारी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश इन द कॉलोनीज एंड स्टेट्स। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर accumulation of dirt, accumulation, accumulation of dirt and trash in the colonies and states। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज़ द रीज़न, कि क्या रीज़न है, क्या कारण है किसका, फॉर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा होना। एक जगह कोई चीज़ जम जाती है, जैसे धूल जम जाती है, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट, धूल जमने का, एंड ट्रैश मतलब कचरा, है ना। कचरा जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है इन द कॉलोनीज एंड स्टेट्स में। कॉलोनीज और स्टेट्स में क्यों हो जाता है ये एक्यूमुलेशन? ये इसलिए हो जाता है बिकॉज पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लीनलीनेस, है ना। क्योंकि पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। पीपल थ्रो all garbage on the road, all garbage on the road, and this makes the colonies dirty।
तो ये इसका रीज़न है, क्योंकि लोग जो हैं वो क्या है, अवेयर नहीं है, केयरफुल नहीं है, और इसलिए वो क्या करते हैं, थ्रू ऑल गार्बेज, सारा कचरा जो होता है उसको रोड पर या स्ट्रीट्स में फेंक देते हैं, और इससे जो कॉलोनीज़ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, गंदी हो जाती है, या फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, ये जो ट्रैश का, कचरे का जमा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। And let's do question number 3. Question number 3 is, what efforts can we make to maintain cleanliness in our colonies, roads, etc.? What efforts can we make to maintain cleanliness in our colonies, roads, etc. In our colonies, roads, etc. तो इसमें क्या पूछा है कि हम क्या क्या एफर्ट्स क्या होती है, कोशिश कर सकते हैं, हम क्या प्रयास कर सकते हैं मेंटेन कर रखने के लिए क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज और रोड्स में। तो इसके लिए हम क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, इसको आप पॉइंट्स में आंसर लिखोगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके हम। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें वी शुड यूज़, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, डस्टबिन जो है उनको यूज़ में लेना चाहिए। फॉर थ्रो गार्बेज, इस तरह से लिख सकते हो आप, या पुट गार्बेज भी लिख सकते हैं। सेकंड है पीपल शुड बी अवेयर ऑफ diseases due to dirty environment. कि लोग यदि जागरूक हों कि इससे क्या हो जाता है, डिजीज़ेज जो हो जाती हैं, यदि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, यदि वो साफ़ नहीं रहेगा तो इससे डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसके लिए यदि अवेयर रहें लोग। और नंबर 3 है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ़ाइन भी लगा सकते हैं। फ़ाइन शुड बी चार्ज्ड, तो इसके लिए चार्ज होना चाहिए, है ना, ये हम चार्ज भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चार्ज, हम चार्ज दे सकते हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं किसको, क्लीनर्स को, टू द क्लीनर्स, जो सफाई करने के लिए कुछ लोग होते हैं, उनको यदि हम अपॉइंट कर दें
और उनसे ये काम उनको सौंप दें तो भी इससे क्या रह सकता है, सफाई रह सकती है और इससे मेंटेन हो सकती है कॉलोनीज और रोड्स में सफाई। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। तो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन क्लीन एंड नीट राइटिंग एंड लर्न ऑल्सो। And if you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thanks a lot.